नमस्कार दोस्तों। अभी एक बहुत ही दुखद घटना घट गई है। हमारे गांव से 4 किलोमीटर की दूरी में एक छोटा सा वाटरफॉल है, एक नदी है जिसका नाम सीतामढ़ी है। आज खबर आई है कि दोपहर के समय 3 लोगों की वहां डूबकर मृत्यु हो गई है। एक 25-26 साल का युवक, एक 14-15 साल की लड़की और एक 6 साल की छोटी बच्ची। 3 लोग वहां पिकनिक मनाने के लिए गए थे और अचानक वहीं डूबकर उनकी मृत्यु हो गई है। यह सब सुनकर बहुत दुख होता है। आज मैं इसी विषय पर आपसे 2 शब्द चर्चा करना चाहता हूँ। याद रखिएगा, सीतामढ़ी नदी हमारे गांव से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ जो भी घटनाएं घटती हैं उसका खबर हमको प्राप्त होता है और मैं आपसे इस विषय पर कुछ महत्वपूर्ण बातें करना चाहता हूँ। जरा आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए कि जो लोग वहां डूबकर मरते हैं अक्सर करके वह कस्बे या शहर के होते हैं। मैंने अपने जीवन में कभी भी किसी गांव के लड़के या लड़की को उस सीतामढ़ी में डूबकर मरते नहीं सुना हूं। इसका सीधा सा कारण है क्योंकि गांव के लोगों को नदियों की पूरी जानकारी होती है, तैराकी की पूरी जानकारी होती है, जिसके कारण से वे इन चीज़ों में नहीं फंसते हैं। लेकिन बाहर के गांव या बाहर के कस्बे या शहर के जो लोग आते हैं वह जोश ही जोश में नदी को नहीं समझ पाते और वहां उनकी डूबकर मृत्यु हो जाती है। मेरे प्यारे मित्रों, नदियां आखिर इतनी खतरनाक क्यों होती हैं? आप इस चीज़ को समझ लीजिए। कभी भी आप यह मानकर मत चलिए कि नदियों को जो आपने पहले देखा था वह उसी रूप में होगी। याद रखिए, नदियां कभी भी पहले जैसी नहीं होती हैं, लगातार बदलते रहती हैं। नदियों का जो सरफेस होता है, जो उसका तल होता है, वह रेत का होता है। रेत क्या होता है कि कोई स्थिर चीज नहीं है। यदि रेत वहां पटा हुआ होगा तो उसी नदी का जो सरफेस है, उसी का जो लेवल है, स्तर है, वह आपके पानी का स्तर घुटने के नीचे रहेगा। लेकिन किसी बाढ़ के कारण या किसी अन्य के कारण यदि वहां का रेत हट गया है तो वहां की गहराई, जहां की पानी की जो स्तर था आपके पैर तक था, वह आपके कम से कम 10-15 फीट तक हो जाता है। इसलिए नदियों का जो जल का जो स्तर होता है वह लगातार बदलता रहता है। इस बात को सदैव ध्यान रखिएगा। और आजकल एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि लगातार रेत का उत्खनन हो रहा है। जिस पैमाने पर रेत का उत्खनन हो रहा है उससे यह निश्चित है कि आने वाले समय में नदियों की गहराई अचानक कहीं कहीं ज़्यादा होगी। इसलिए नदियों में सदैव सावधान रहिएगा। दूसरी बात मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि कस्बे या शहर के लोगों को विशेष तैराकी नहीं आती है और वह पिकनिक मनाने के लिए प्राकृतिक स्थानों पर चले जाते हैं और कभी कभी जोश में आकर बहुत बड़ी धोखा खा जाते हैं। तो मैं आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध अवश्य करूंगा कि अगर हो सकेगा तो जीवन उपयोगी जो कलाएं होती हैं, जैसे तैराकी, आपको तैराकी अवश्य ही सीख लेना चाहिए। कोई अच्छा ट्रेनर आपको बहुत ही कम समय में तैराकी सिखा सकता है। मेरे प्यारे मित्रों, मैं भी आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बहुत समय से मैं चाहता था कि आपको यह बात बताऊं, लेकिन कभी अवसर नहीं मिला। मेरे मित्रों, तैराकी सिखाने में मैं भी बहुत कुशल हूं। मैंने कई लोगों को मात्र 1 घंटे में तैराकी सिखाई है। तैराकी करना एक बहुत ही सरल कार्य है, लेकिन उसके फंडामेंटल को समझना यह थोड़ी सी ट्रेनिंग की बात होती है। 1 घंटे के अंदर मैं आपको तैराकी सिखा सकता हूं। तो जिन लोगों को लगता है कि तैराकी सीखना उनके लिए आवश्यक है तो मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। आप मेरे से आकर सिर्फ 1 घंटे में आधारभूत तैराकी सीख सकते हैं, जो कि आपको बहुत काम आएगा। मुझे याद है, मेरी एक छोटी बहन थी, उसे मैंने 1 घंटे की तैराकी सिखाई थी और वह काफ़ी अच्छा सीख गई थी। और एक दिन, कुछ दिन के बाद ही ऐसी घटना घटी कि वह एक कुएं में गिर गई थी। कुआं में हालांकि सीढ़ी था, लेकिन जहां वह गिरी थी वहां से 5-7 फीट की दूरी पर सीढ़ी था और वह लड़की 5-7 फीट तैरकर उस सीढ़ी तक पहुंची थी और अपनी जान बचाई थी। मेरे प्यारे मित्रों, सिर्फ आप 1 घंटे में मैं आपको तैराकी सिखा सकता हूं। इसलिए समय निकालकर आप मुझसे तैराकी सीख सकते हैं। याद रखिएगा, मैं एक गांव का व्यक्ति हूं और उस पर भी मुझे प्रकृति से बहुत प्रेम है। मेरा बचपन तालाब नदियों में ही बीता है। इसलिए आप लोगों को तैराकी सीखने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। और एक अनुरोध मैं आपसे करना चाहता हूं कि जो कला आपसे नहीं आती है तो आप उस चीज़ से दूर रहें। यदि आपको तैराकी नहीं आती है
तो नदियों में ज़्यादा जोश ना दिखाएं, यह आपके लिए जानलेवा हो सकता है। मैं सभी की लंबी उम्र की कामना करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सभी सुखी रहें। जय हिंद, जय भारत।